Hello, good morning, students. Let's start our Sanskrit chapter. After half yearly, we learn first chapter. Trayodasha Patha, Ramgiri, Ramgada. Yeah, first we learn. After that, I explain in Hindi. We pronounce with me. Okay, let's start. छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य उत्तरस्यां दिशि मुकुटमिव सरगुजामण्डलं स्थितमस्ति। रत्नगर्भभूभागोड्यं वन्यस्वभावपि धारयति। अत्र अनेकानि ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थलानि सन्ति। तेषु अन्यतमः रामगिरी रामगढ़। देखिए, छत्तीसगढ़ की उत्तर दिशा में मुकुट के समान सरगुजा जिला, जो एक जिला है, सरगुजा जिला स्थित है। रत्नगर्भ भूभाग मीन्स होता है कि रत्न को अपने गर्भ में धारण किए हुए, इसमें यहाँ बहुत सारे रत्न पाए जाते हैं सरगुजा मंडल में। तो रत्न को अपने गर्भ में धारण किए हुए यह जो सरगुजा है, ये क्या है, शोभा, वन की शोभा को भी धारण करती है। यहाँ अनेक ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल हैं। उनमें से एक क्या है, रामगिरी। भी है। इदम स्थानम अंबिकापुरात् पंचचत्वारिंशत् किलोमीटर दूरे दक्षिणादिशि वर्तते। रामगढ़ पर्वते हस्तिपोल, हाथीपोल, सीतावेंगरा, जोगीमाड़ा, लक्ष्मणवेंगरा इत्यादि महत्वपूर्ण स्थानानि सन्ति। यह स्थान जो है अंबिकापुर से 45 किलोमीटर दूर है। यह स्थान अंबिकापुर से 45 किलोमीटर दूर है, दक्षिण में स्थित है। रामगढ़ पर्वत, ये पर्वत का नाम है रामगढ़ पर्वत। तो रामगढ़ पर्वत में क्या है, हाथीपोल, सीतावेंगरा तथा जोगीमाड़ा, लक्ष्मणवेंगरा इत्यादि स्थान के महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पे हस्तिपोलेति 180 फुट माने 180 फुट परिमिता प्राकृतिक सुरंगिका अस्ति। अन्य अस्य अंतभागे स्रोतः प्रवहति। अत्रैव एकं शीतलं जलकुण्डं वर्तते यत् सीताकुण्डमिति कथ्यते। अत्र श्रीराम वनवासकाले किंचित् कालं न्यवसत्। विश्वकवि कालिदासः अत्रैव निवसन् मेघदूतमिति काव्यस्य रचनां करोत्। तेन दूतकाव्ये सीतायाः स्थानेन अत्रत्य जलानि पुण्यानि त्रवः स्निग्धछाया इति रामगिरे वर्णनं कृतम्। हस्तिपोल जो है, हस्तिपोलिते माने हस्तिपोल जो एक है, उसमें 180 फुट क्षेत्रफल की प्राकृतिक सुरंग बनी हुई है। 180 फीट की प्राकृतिक माने नेचुरल जो सुरंग होती है वो बनी हुई है। इसके अंतभाग में, भीतर भाग में क्या है, स्रोत मीन्स यहाँ पर क्या, झरने हैं। सो इसके अंतभाग में अंदर झरने प्रवाहित होते हैं। अत्र और एक शीतल जलकुंड भी है। यत सीताकुंडमिति कथ्यते, इसे हम सीताकुंड भी कहते हैं। अच्छा, इसे हम सीताकुंड के नाम से जानते हैं। अत्र श्री राम, यहाँ पर क्या है, श्री राम जब वनवास काल में निवास करते थे, ऐसा कहा जाता है। कुछ समय यहाँ उन्होंने निवास भी किया है, ऐसा कहा जाता है। नहीं, कुछ तथ्य भी मिले हैं। विश्वकवि कालिदास अत्रैव निवसन, यहाँ विश्वकवि कालिदास ने भी निवास किया, यहाँ वे भी रह चुके हैं। उन्होंने यहीं से, कालिदास जी ने मेघदूत काव्य की रचना की थी। उन्होंने दूत काव्य में सीता के स्नान से यहाँ की जल की पवित्रता, सीता जलेन स्नानेन अत्र पुण्यानि, यहाँ सीता जल, जहाँ सीता स्नान करती थी वो झरना, तो उसकी पवित्रता और जल की पवित्रता, वृक्षों की घनी छाया, ऐसे रामगिरी का वर्णन किया है। हस्तिपोल सुरंगेरोपि एका नाट्यशाला अस्ति। हस्तिपोल की सुरंग है, सुरंगस्योपरि, उसके क्या है, सुरंग जो है हस्तिपोल की, उसके ऊपर एक रंगमंच बना हुआ है। रंगमंच नाट्यशाला अस्ति जना या सीतावेंगरा इति कथ्यन्ति, इसे लोग क्या कहते हैं, सीतावेंगरा कहते हैं। पुरातत्वविद सीतावेंगरा गुहा ख्रिस्ताब्दात् द्वितीया तृतीया या शताब्दी पूर्व प्राचीनतमा नाटकशाला इति मन्यते। पुरातत्वविद जो हैं सीतावेंगरा गुहा को तृतीय शताब्दी, दूसरी और तीसरी शताब्दी के पूर्व की नाट्यशाला मानते हैं।
इस नाट्यशाला को वे क्या कर बहुत पुरानी मानते हैं और द्वितीय और तृतीय शताब्दी की प्राचीन नाट्यशाला मानते हैं। इयं नाट्यशाला बृहत् शिला कर्तव्या निर्मिता। ये जो नाट्यशाला है ये किससे क्या है, इसमें नाट्यशाला बहुत बड़ी है। जो इसका आयताकार भूभाग है नाट्यशाला या रंगमंच एक चट्टान को काट कर बनाया गया कहा जाता है। एक ही चट्टान को काट के बनाया गया है इसे, है ना। इसे हम आज भी देख सकते हैं। अस्य रूपांगन भरत मुनि नाट्यशाला शास्त्रे कृतम। इयं नाट्यशाला आयताकार अनुमानतः आयामः लंबाई 44 फुट विस्तार चौड़ाई 15 फुट इति क्षेत्रे परिमिता। अस्या उपयोग नाट्यस्य कृते अभवत्। ब्राह्मीलिप्या मूर्तिकीर्ण एकः शिलालेखोऽपि अस्ति। अयं भारतस्य इतिहासे अद्वितीयः अस्ति। अस्य अनुसन्धानं 1848 ख्रीष्टाब्दे कर्नल आउस्ले इति महाभागेन कृतम्। देखिए इसके बारे में, जो नाट्यशाला है बहुत बृहद रूप है, एक चट्टान से बनी हुई है। इसके जो रूप है, इसका रूपांकन भरत मुनि के नाट्यशाला से किया जाता है। यह नाटक खेलने का घर या रंगमंच आयताकार है ना, इसका आयताकार बनाया हुआ है इसे। इसकी 44 फुट चौड़ाई है, आयाम 44 फुट चौड़ाई लंबाई है सॉरी, और 15 फीट चौड़ाई है। ये इसका परिमिति है, पूरा परिमित है, इसका क्षेत्र है। अस्या भीतर, इसके भीतर सरल द्वार गोलाकार, इसके भीतर क्या है, दीवारें सीधी और दरवाजे जो हैं गोलाकार है, तथा अंदर के भाग में बैठने के लिए पत्थर के आसन भी बने हुए हैं। इसका उपयोग नाटक के लिए किया जाता है। अस्या उपयोग नाटकस्य कृते अभवत्। इसका उपयोग नाटक के लिए किया जाता था। ब्रह्मलिपि में खुदा हुआ एक शिलालेख भी मिला हुआ है यहाँ पे ब्रह्मलिपि में। अयं भारतस्य इतिहास अद्वितीय अस्ति। तो यह भारत के इतिहास में अनुपम है। इसकी खोज, इसकी जो अनुसंधान हुआ, इसका खोज हुआ वो 1848 ख्रीष्टाब्दे माने सन में कर्नल आउस्ले ने किया है। इन्होंने, आउस्ले महोदय ने इसकी खोज की है। आगे पढ़ते हैं।